Good morning, all students. Today I will discuss types of agriculture. Due to varying environmental condition in the world, हम देखें कि संसार की जो है डिफरेंट वातावरण दशाओं के अनुसार मैनी पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर है इमर्ज। फसलों के उत्पादन के यानी कृषि के बहुत अधिक पैटर्न हैं। बेसिकली दे डिपेंड अपॉन द टाइम क्लाइमेटिक कंडीशन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, और ये जो निर्भर करते हैं उनकी जो जलवायु दशाएँ होती हैं, आर्थिक बैकग्राउंड होती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर होते हैं। ब्रॉडली एग्रीकल्चर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर हम देखें कि वृत्त स्तर पर हम खेती को दो वर्गों में बांट सकते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। बिफोर वी डिस्कस देम इनटू डिटेल, लेट अस हैव ए लुक एट द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इन टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर पर हम डिपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, divide into three types. First is nomadic herding, second is shifting agriculture, third is intensive subsistence agriculture. Commercial agriculture divide into four parts. First is extensive agriculture, second is plantation agriculture, third is livestock ranching, and fourth is dairy farming. After that, let us now discuss them in detail. अब हम आगे इसकी जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। Subsistence agriculture, it is the earliest type of farming which is carried out a small scale by a farmer to grow food for personal or community consumption. यह एक पहले प्रकार की खेती है जो छोटे स्केल पर किसानों द्वारा की जाती है, जिसमें वो केवल अपने पर्सनल जो है या अपने समुदाय के उपभोग के लिए ही जो है फसलों को उगाते हैं। In this type of agriculture, farmers grow a wide range of crops based on the anticipated needs of their families or community. इसमें जो किसान है वो अपने जो वाइड रेंज होती है फसलों का, जो विस्तार से अगर हम देखें तो केवल अपनी फैमिली या अपने समुदाय की आवश्यकता के अनुसार ही उसको उगाता है। Many farmers trade their excess crops. कुछ किसान ऐसे होते हैं कि जो उनकी ज़्यादा फसल होती है उसको व्यापार के लिए, एंड लाइव स्टॉक फॉर बाइंग रिक्वायर्ड गुड्स, और अपनी सामान की जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके लिए उसका व्यापार करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल कॉमन इन लेस डेवलपमेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार की खेती वहाँ आमतौर पर है जहाँ संसार का जो हिस्से जहाँ कम विकास हुआ है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स नोमैडिक हर्डिंग। जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है उसमें नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आती है। फर्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग। पीपल माइग्रेट along with their animals from one place to another in search of fodder for their animal. इसमें लोग जो है अपने पशुओं के साथ जो है खाने की खोज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जनरली सामान्य तौर पर दे रियर कैटल, सीप, गोट्स, कैमल्स एंड याक्स फॉर मिल्क, स्किन, मीट एंड वूल। आपने देखा होगा कि उनके जो पशु हैं उनमें सीप होता है, गोट्स होती हैं, कैमल्स होते हैं, याक होते हैं, फॉर मिल्क दूध के लिए होते हैं, स्किन, मीट एंड वूल होता है। इट इज़ कॉमन इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया। यह समान तौर से सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट एशिया होते हैं, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका एंड नॉर्थर्न यूरेशिया। इन इंडिया, भोटियाज एंड गुज्जर्स आर द नोमैडिक टाइप्स ऑफ हिमालय। अगर हम भारत में देखते हैं तो भोटियाज और गुज्जर्स हैं, ये ही हमारे हिमालय के नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जातियाँ हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है हम इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। आफ्टर द सोयल लूज इट्स फर्टिलिटी, जब जो है मिट्टी की उर्वरकता कम हो जाती है, द लैंड इज एबेंडन्ड एंड द कल्टिवेटर्स मूव टू ए न्यू प्लॉट। तो जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं वो नए प्लॉट की ओर जो है मूव करते चले जाते हैं। पीपल कल्टिवेट द लैंड, और पीपल वहाँ भूमि को कल्टिवेट करते हैं विद सिंपल टूल्स, जो सामान उसके उपकरण होते हैं।
पर हेक्टेयर यील्ड रेशियो, वहाँ की जो उत्पादन होती है पर हेक्टर वो बहुत कम होती है। पीपल हु फॉलो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डू नॉट लीड ए सेटल लाइफ। पीपल हु फॉलो, जो शिफ्टिंग जो लोग हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो करते हैं, उनका जीवन जो है वो सेटल नहीं होता है, स्थायित्व नहीं होता है। इट इज़ प्रिवलेंट इन डेंस फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एशिया। क्रॉप लाइक cassava, maize, sweet potato and tapioca are grown in this type of farming. Zooming is a type of shifting agriculture practiced in Northeast Asia, especially in Mizoram. कि मिजोरम में जो है झूमिंग जो है वो एक टाइप है हमारा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का, जो उसको किया जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई आउटपुट पर यूनिट ऑफ लैंड। इस टाइप की खेती में जो है इसकी विशेषता है कि इसमें आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है। ऑल्दो द नेचर ऑफ दिस एग्रीकल्चर हैज़ चेंज एंड इन मैनी एरियाज। इस प्रकार की खेती की जो प्रकृतियाँ है वो बहुत एरियो में जो है उसमें चेंज परिवर्तन हुआ है। इट इज़ नो more subsistent, still the term intensive subsistence is used to describe the agriculture practiced on small plots of land in thickly populated parts of the world। जहाँ हमारे जनसंख्या तो ज़्यादा होता है उनके छोटे भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। स्पेशली इन द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, द peasants are so land hungry that every bit of tillable land is utilized for agriculture। जो हमारे पीजेंट्स होते हैं वे होते हैं ऐसे कि लैंड हंगरी डेट एवरी बिट ऑफ टिलेबल लैंड इज यूटिलाइज फॉर एग्रीकल्चर, की जो लैंड होती है उसको खेती के लिए यूटिलाइज करते हैं। देयर इज इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड, मल्टीपल क्रॉपिंग, हैवी यूज ऑफ मैनुअल लेबर, बट ए लिटिल यूज ऑफ फार्म मशीनरी एंड वेराइटी ऑफ मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन वो बहुत ही कम जो है इसमें जो फार्म मशीनरी होती हैं, वैरायटी ऑफ मैनर्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग रिसेंट डिकेड्स, अगर हम पिछले दशकों में देखें, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज़ रजिस्टर्ड ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द मैकेनाइजेशन एंड यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। कि अगर हम ये देखें कि जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर है उसने एक बहुत ही अच्छा जो है इम्प्रूवमेंट किया है कि उसने जो सीड्स और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके द कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, जापान, मलेशिया, कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान हैव एडोप्टेड इम्प्रूव्ड सिस्टम ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इन्होंने जो है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर के सिस्टम को जो है एडोप्ट किया है, स्वीकार किया है।